तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निकॉन के Z6 Mark III कैमरे के बारे में। इस कैमरे के अंदर आप फीचर देखेंगे तो काफ़ी कमाल के फीचर है और जिस प्राइस रेंज में ये कैमरा आता है यानी इस कैमरे की बॉडी का प्राइस आप देखेंगे 1,30,000 या 2,40,000 देखने के लिए मिलता है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर जो इस कैमरे के अंदर फीचर दिए गए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। तो देखते हैं इस कैमरे के सारे फीचर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा कैमरा निकॉन का Z6 Mark III, इस कैमरे के फीचर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और ये कैमरा भी आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है अपने फीचर को लेके, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये कैमरा आता है उस प्राइस रेंज के अंदर इस कैमरे के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस कैमरे का सेंसर देखते तो इस कैमरे के अंदर आपको नया सेंसर देखने के लिए मिलता है जो कि पार्शियल स्टक सेंसर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे इस कैमरे के अंदर आपको प्री रिलीज कैप्चर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है 120 fps का। और वहीं पे इस कैमरे का आप मेगापिक्सल देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 25 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे इस कैमरे का आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 100 से लेकर 64,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। बट जब आप इस आईएसओ को एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर आपको 50 से लेकर 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर आप कंटिन्यू शूटिंग देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 20 fps की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। यानी अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं तो ये कैमरा आपका काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको 20 fps की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे का जो EVF है, अगर कोई सब्जेक्ट अगर फास्ट मूवमेंट कर रहा है यानी कोई सब्जेक्ट दौड़ रहा है तो इसके EVF में आपको काफ़ी स्मूथ दिखाई देगा और आप काफ़ी अच्छी तरीके से फोटो क्लिक कर सकते हैं उस सब्जेक्ट की, क्योंकि इसके अंदर आपको 20 fps की कंटिन्यू शूटिंग भी देखने के लिए मिलता है। तो यानी आप कंटिन्यू शूटिंग पे रख के कैमरे को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको EVF के अंदर काफ़ी स्मूथ दिखाई देगा। और अगर आप हाई स्पीड वीडियो वगैरह शूट करना चाहते तो इस कैमरे के अंदर आपको 240p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और इसको जब आप एडिटिंग में स्लो करेंगे तो 10x तक इस वीडियो को आप स्लो कर पाएंगे। और इसके अंदर आपको 10 बिट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर मूवी मोड देखें तो इस कैमरे के अंदर आप 6K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। और इस कैमरे के अंदर आपको 12 बिट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, यानी इस कैमरे के अंदर आप 6K तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। और इस कैमरे के अंदर आपको 4K का भी ऑप्शन मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आपको 4K पे कोई क्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये काफ़ी कमाल की बात है, क्योंकि आपको जो बहुत सारे कैमरे हैं जो इस प्राइस रेंज में आते हैं उसके अंदर आपको 4K पे क्रॉप देखने के लिए मिलता है, बट इस कैमरे के अंदर आपको कोई क्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता। और इस कैमरे के EVF की ब्राइटनेस की बात करें तो इस कैमरे के अंदर आपको 4000 CD का ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि हमारे पहले के कैमरे होते थे, जैसे हम आउटडोर शूट वगैरह पैक करते थे तो हमें धूप में LCD के ऊपर हमें क्लिप वगैरह सही से दिखाई नहीं देती थी। बट इस कैमरे के अंदर इतनी ब्राइटनेस दे दीजिए है जो आप अगर आउटडोर वगैरह में धूप वगैरह में भी शूट करते हैं तो आपको LCD वगैरह पे काफ़ी अच्छा दिखाई देगा इस कैमरे के अंदर। और इस कैमरे के EVF के रेजुलेशन की बात करो तो इस कैमरे के अंदर आपको 5760 के डॉट देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आपकी EVF की क्वालिटी और ज़्यादा इनहेंस हो गई है। जो कुछ भी आप इसके EVF के अंदर देखेंगे आपको काफ़ी शार्प और क्लियर दिखाई देगा। और इस कैमरे के EVF के अंदर आप जो भी कलर वगैरह देखेंगे, जो नेचुरल कलर दिखाई देगा वहाँ वही सेम कलर आपको इसके EVF के अंदर भी दिखाई देगा। और इस कैमरे के प्रोसेसर की बात करें तो इस कैमरे के अंदर आपको Xpeed 7 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि निकॉन का सबसे फास्ट प्रोसेसर है ये। और कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड की बात करें तो इस कैमरे के अंदर आपको 9 टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, कार हो गया, प्लेन हो गया। तो ये कई टाइप के आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है इस कैमरे के अंदर। और इस कैमरे का जो ऑटो फोकस है वो काफ़ी रिलायबल कर दिया गया है, जो कि बैकलाइट हमारी आती थी, जो बैकलाइट सीन्स वगैरह होते थे उस पर, जैसे कि हमारे पहले के कैमरे होते थे उसके अंदर जैसे हमारा सब्जेक्ट डार्क एरिया में है और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ब्राइट है, तो जब हम फोकस वगैरह करते थे तो हमारा फोकस ब्राइट एरिया पर चला जाता था। बट इस कैमरे के अंदर फोकस काफ़ी रिलायबल कर दिया, जिससे अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे डार्क एरिया में भी तो हमारी सब्जेक्ट की फोटो काफ़ी क्लियर और शार्प आएगी इस कैमरे के अंदर। और इस कैमरे के अंदर आपको स्क्रीन सॉफ्टनिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि अगर आप इस मोड को ऑन करते हैं तो और सब्जेक्ट की आप फोटो क्लिक करेंगे तो उसकी स्क्रीन आपको काफ़ी सॉफ्ट दिखाई देगी। बट पहले के कैमरे में ऐसा होता था, जैसे ही आप स्किन सॉफ्टनिंग का ऑप्शन चूज करते थे तो वहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होता था उसके हेयर वगैरह भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाते थे। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट के हेयर वगैरह भी काफ़ी
साफ दिखाई देंगे और जो आपका सब्जेक्ट है उसकी आईज वगैरह भी काफ़ी साफ नज़र आएगी इसके अंदर। और इस कैमरे के अंदर आपको VR स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा 80 स्टॉप का। और अगर आप हैंड वीडियो वगैरह भी शूट करते हैं इस कैमरे से, तो अगर आप VR मोड को ऑन करेंगे तो आपकी वीडियो हिली डुली नजर नहीं आएगी और आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी। और इस कैमरे के अंदर आपको फोकस पॉइंट VR का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप अपने फोकस को ड्रैग करते हैं तो आपका फोकस हंट करने लग जाता था, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप VR मोड को ऑन करते हैं और अपने फोकस को जैसे ही ड्रैग करते हैं तो आपका फोकस काफ़ी रिलायबल रहता है उसी जगह पे जहाँ पे आप अपने फोकस को ड्रैग करते हैं। और इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे कि आपको अगर डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे के अंदर कर पाएंगे। और इस कैमरे का बॉडी का प्राइस आप देखेंगे तो आपको इंडियन मार्केट के अंदर इस कैमरे का बॉडी का प्राइस आपको 2,30,000 या 2,40,000 रुपये देखने के लिए मिलता है इंडियन मार्केट के अंदर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।